ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला के ज़माने में एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह तआला है। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, यहाँ तक कि अल्लाह की इबादत से उन्हें इतनी मोहब्बत थी, घर गृहस्थी से दूर रहने के लिए, दुनिया से दूर रहने के लिए उन्होंने निकाह तक नहीं किया। वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। एक दिन वो हदीस मुबारका पढ़ रहे थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उनकी निगाहों के सामने से गुजरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम ये था कि जन्नत में कोई भी मर्द औरत अकेले नहीं रहेंगे, बल्कि हर मर्द को अल्लाह तबारक तआला एक औरत निकाह में अता फरमाएगा और हर औरत के निकाह में एक मर्द होगा। जिन्होंने दुनिया में शादी की होगी, जन्नत में वो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ होंगे, और जिस मर्द ने या जिस औरत ने निकाह न किया होगा, जन्नत में अल्लाह तबारक तआला उनका आपस में निकाह फरमा देगा। चूंकि अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह तआला ने निकाह नहीं किया था, तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आखिर जन्नत में मेरा निकाह किसके साथ होगा। रात इबादत से फारिग हुए, जब लेटे बिस्तर पर, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला मुझ पर इस बात को जाहिर फरमा दे कि आखिर जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। उस रात उनकी दुआ कबूल न हुई। अगली रात इबादत करने के बाद जब वो बिस्तर पर लेटे तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी औरत होगी जो जन्नत में मेरे निकाह में होगी। अगली रात भी उनकी दुआ को कबूल ना किया गया। इस तरह से वो तीसरी रात इबादत से फारिग हुए तो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जन्नत में भला कौन सी औरत मेरे निकाह में होगी। तीसरी रात आपकी दुआ को कबूल कर लिया गया। जब आप सोए तो आपके ख्वाब में एक स्याह फाम खातून आती है, यानी एक काली सी औरत आती है, और वो आकर कहती है मेरा नाम मैमुना है, मैं बसरा की रहने वाली हूँ और जन्नत में मेरा निकाह आपके साथ किया जाएगा। जनाबे अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद ने जब ये ख्वाब देखा तो आपकी आंख खुल गई। नमाज़ी तहज्जुद का वक्त था, आपने फौरन वजू किया, मुसल्ले पर खड़े होकर आपने नमाज़ी तहज्जुद को अदा किया। उसके बाद मैमुना को तलाश करने के लिए आप शहर बसरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। सफर करते करते आप बसरा पहुंचे। शहर बसरा में आपके जान पहचान वाले और आपके चाहने वाले बहुत से लोग थे। जब आपको अचानक लोगों ने शहर बसरा में देखा तो लोग हैरान रह गए। लोगों ने कहा हुजूर आपने आने से पहले कोई इत्तला भी नहीं की, अचानक आप आ गए, आखिर क्या बात है। जनाबे अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद फरमाते हैं ये मैमुना कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। इस पर बसरा के लोग कहते हैं मैमुना तो दीवानी है, पागल औरत है, शहर के लोग उसे कभी कभी पत्थर भी मारा करते हैं। जनाबे अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद फरमाते हैं मैं मैमुना से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। जब लोगों ने सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ। लोगों ने कहा आप इतना तवील सफर तय करके एक दीवानी औरत से मिलने के लिए आए हैं, आखिर उससे मिलकर आप क्या करेंगे। इस पर अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद कहते हैं तुम खाली मुझे उसका पता बता दो, वो कहाँ रहती है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शहर बसरा के लोग कहते हैं वो हमारी बकरियां चराती है, गरीब औरत है, उसे किसी चीज का भी ख्याल नहीं रहता, हम दे देते हैं तो खा लेती है, वरना कई कई दिन तक तो भूखी प्यासी रह जाती है। शहर वालों की बकरियां लेकर सुबह सवेरे जंगल की तरफ चली जाती है और शाम ढलने के करीब वापस आती है। जनाबे अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद कहते हैं इस वक्त वो कहाँ होगी। लोगों ने कहा जंगल की तरफ गई है। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद उसे तलाश करने के लिए जंगल का रुख करते हैं। आप फरमाते हैं जंगल में तलाश करते 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 मैं एक ऐसी खौफनाक जगह तक पहुंच गया जहां पर जंगली दरिंदे रहते थे। शहर वालों ने मुझसे पहले ही कहा था उस जंगल की तरफ आप मत जाना, वो जंगल बड़ा खतरनाक है, शहर का कोई भी बाशिंदा वहां आता जाता नहीं है, वहां तो जंगली दरिंदे रहते हैं, वो तो दीवानी है जो बकरियां लेकर चली जाती है, हम तो वहां कभी भी नहीं जाते। जनाबे अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद कहते हैं जब मैमुना को तलाश करते करते मैं जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया तो वहां जाकर मैंने देखा बकरियां एक तरफ चर रही थी और दूसरी तरफ मैमुना जमीन पर खड़ी अल्लाह की इबादत कर रही थी। आप फरमाते मैं कुछ और करीब गया, करीब जाने के बाद मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैमुना अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी और जंगली दरिंदे यानी शेर और चीते जो थे वो मैमुना की बकरियां चरा रहे थे। अगर कोई बकरी अपने
اپنے ریوڑ سے جدا ہو جاتی تو شیر اس کا کان پکڑ کر اسے لاتا اور دوبارہ ریوڑ میں اسے شامل کر دیتا۔ جناب عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں کافی دیر تک یہ سب کچھ دیکھتا رہا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد جب میمونہ نے سلام پھیرا، میں نے آواز دے کر میمونہ کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد کہتی ہے عبداللہ کہو یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس پر جناب عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے کہا میمونہ میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پر میمونہ نے کہا ملاقات کا وعدہ تو جنت کا تھا، تو یہاں ملنے کیوں آ گیا؟ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں حیران تھا، یہ پہلی مرتبہ میں میمونہ سے ملا تھا۔ میمونہ میرا نام بھی جانتی تھی، میرا خواب بھی جانتی تھی۔ میں نے کہا میمونہ ہماری ملاقات جنت میں ہوگی، آخر تجھے کیسے پتا؟ تو جانتے ہیں میمونہ نے کیا جواب دیا؟ میمونہ نے جواب دیا جس رب نے تجھے یہ بتایا ہے کہ جنت میں تیری بیوی ہوں گی، اسی رب نے مجھے بھی بتا دیا کہ جنت میں تیرے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے حیرت سے میمونہ سے کہا میمونہ جنگلی درندے تو بکریوں کا شکار کرتے ہیں، آخر اس جنگل کے درندوں نے تیری بکریوں سے صلح کب سے کر لی؟ اس پر میمونہ مسکرا کر جواب دیتی ہیں عبداللہ جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی تب سے اس جنگل کے درندوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اسی دنیا میں رہ کر دنیا سے نہیں آخرت سے محبت کرتے تھے، من سے نہیں مولا سے محبت کرتے تھے، طبیعت سے نہیں شریعت سے محبت کرتے تھے، نفس و ذات سے نہیں اللہ رسول سے محبت کرتے تھے۔ پھر اللہ انہیں کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا شان عطا فرماتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنے اسلاف کے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔